तुलसी को पानी देते समय ये 3 शब्द बोले, गरीबी दूर होगी, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तुलसी को जल देने के समय ये 3 शब्द बोलने चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल चढ़ाने के महत्व के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महात्म्य बताया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल चढ़ाने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि क्या है और तुलसी को जल देने का मंत्र क्या है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी अपना महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का होता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत कल्याणकारी होता है। जो भी व्यक्ति नित्य तुलसी को जल देते समय ये 3 शब्द अपने मुख से बोल देता है, उसे बहुत लाभ होता है। जब साक्षात लक्ष्मी किसी के घर में प्रवेश करती है, तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र के महत्व के बारे में बताऊंगा। केवल इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए देवी, आपको यह कथा अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। कृपया मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य बताइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दक्षिण में सत्यभामा नामक एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी बुद्धि खोटी थी और वह पापियों में शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो पाप कर्म करने में लिप्त और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। जन्म से वह ब्राह्मण था, किंतु कर्म से अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान, न जप, न होम और न ही अतिथियों का सत्कार। उसके द्वार पर आए अतिथियों को वह बिना दान दिए क्रूरता से भगा देता था। स्त्री लंपट होने के कारण वह हमेशा पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान की भी आदत थी। वह ब्राह्मण मांस खाने के साथ साथ दिन में खेत में काम करता और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। रात में वह शव का सेवन करता था। इस तरह उसने कई वर्षों तक जीवन यापन किया। एक दिन पत्ते बेचने के लिए वह एक ऋषि की वाटिका में गया। वहां घूमते हुए पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने उसे काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए वहां प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा और कहने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य ही घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से मृत्यु तक केवल पाप किया है, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को उठाओ और नरक में डाल दो।
फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयानक अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल के रूप में जन्म लेने के बाद वह बोझ उठाने का काम करने लगता है और उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगता है। जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी बैल का उपयोग अपना बोझ उठाने के लिए करता था, उसकी पीठ पर बैठकर घूमता था। इस तरह बैल ने 8 साल तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर जाने लगा। पर्वत पर लंबे समय तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल बहुत थक गया और उसकी शक्ति कम हो गई। कुछ समय बाद वह बैल जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहाँ खड़े लोगों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके मुंह में पानी डालना शुरू कर दिया। उनमें से एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने उस बैल के कल्याण के लिए अपना पुण्य उसे दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना पुण्य याद कर उस बैल को कुछ पुण्य दान कर दिया ताकि वह मुक्त हो सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी जिसने सभी को अपना पुण्य दान करते देख उस बैल को अपना पुण्य दे दिया। कुछ समय बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उस स्थान पर आते हैं और बैल के शरीर से ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और जब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस वेश्या द्वारा दिए गए पुण्य की मात्रा अत्यधिक बड़ी होती है। पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमराज उसे मनुष्य जन्म फिर से प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महान पुण्य के प्रभाव से उसे अपने नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण युवा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दान किया था। इसलिए उसके मन में उस वेश्या के बारे में और उस महापुण्य के बारे में जानने की इच्छा जागती है और वह उस वेश्या का पता लगाकर उसे खोजते हुए उसके नगर में जा पहुंचता है। वह वेश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वेश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण वश आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तब तुमने मुझ पर अपना पुण्य लुटाया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आज फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में पुण्य के काम नहीं किए हैं, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसके बोलने को सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था।
फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू की। वह तोता बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया और हमेशा उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो गया था कि मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हुआ। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था जब वहाँ से कुछ मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन देते और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करते थे और उसके सामने मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे याद कर लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जानता हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात दोहराता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी दौरान एक रात को एक चोर उस स्थान पर आया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया। फिर एक वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र का जाप करता रहा, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उस मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत पवित्र हो गया है। ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार तोते ने उस ब्राह्मण और उस वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देने लगे और उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते, उस वेश्या और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को रोजाना तुलसी को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हे देवी, यह मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुनो। वृंदावनाय स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी महिला नियमित रूप से तुलसी के समक्ष इस मंत्र का जाप करेगी, वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करेगा, उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है, वहाँ समृद्धि आती है। उस घर में तुलसी के वास से साक्षात लक्ष्मी का निवास होगा। यह मंत्र राज कल्पत्रु के समान समस्त फल प्रदान करने वाला है। अतः जो कोई भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को चाहिए कि वे स्नान करके, अपने बाल बांधकर, मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल दे और इस मंत्र का उच्चारण करें। रोजाना तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए।
तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी की सेवा से मिलता है। वही फल प्राप्त होता है तुलसी पत्र के दान से, जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए या बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ना महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र रहते हैं। तुलसी के पत्तों को एक एक करके नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बजाय पत्तियों के साथ ऊपरी भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी को सभी फूलों से श्रेष्ठ माना जाता है और मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का होना आवश्यक है। पूज्य भाव से बिना पौधे को हिलाए तुलसी के ऊपरी भाग को तोड़ना चाहिए, जिससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उसके पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, इसलिए इस समय पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम पर दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। यदि कोई महिला मासिक धर्म से है तो उसे तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है और इससे स्त्री की दुर्गति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महात्म्य सुनाया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।